Namaste everyone. This is the second video in the segment of recharged capacitors के बारे में डिस्कशन. तो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि आई इलस्ट्रेट एन एग्जांपल टू प्रूव कि Q net फाइंड करने के लिए व्हेन वी रिप्लेस टू कैपेसिटर्स टू मेक इक्विवेलेंट कैपेसिटर, Q net फाइंड करने के लिए वी शुड नॉट कंजर्व द एनर्जी ऑफ दिस प्लस दिस एंड इक्वेट दैट विद एनर्जी ऑफ दिस. उसमें कुछ ना कुछ हीट लॉस होगा when we replace these two with a C net, क्योंकि बेसिकली जब चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होंगे इन दैट एस्पेक्ट चार्ज फ्रॉम, जैसे हमें पता है बैटरी टू कैपेसिटर के चार्जिंग में 100% 50% लॉस होता है, बट कैपेसिटर टू कैपेसिटर के चार्जिंग में भी देर इज सम लॉस. तो लेट्स सी इट हियर. सपोज ये मैं कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करूँगा, प्रूविंग बाय कॉन्ट्राडिक्शन. सो लेट्स assume that की energy conservation is valid while producing equivalent capacitor. तो इसकी टोटल एनर्जी अगर आप ये एक्चुअल बेसिकली एलसी ऑसिलेशंस है, ठीक है, LC oscillations but with two capacitors which is not frequently discussed. अगर मैं इसकी U total देखूँ, U total of capacitor, तो फर्स्ट फिगर में के केस में आ जाएगी हाफ Q1 स्क्वायर बाय C1 प्लस हाफ Q2 स्क्वायर बाय C2. एंड U टोटल ऑफ कैपेसिटर सेकेंड केस में, फर्स्ट केस में ये है और सेकेंड केस में है हाफ Q नेट स्क्वायर बाय सी नेट. तो सी नेट हमें पता है 1 बाय सी नेट इज़ 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2. सो दिस इज द सेकेंड. बेसिकली हम अज्यूम करें ये दोनों सेम है. फिर अगर हमने ये अज्यूम किया तो देखिए, लेट्स डिस्कस द LC ऑसिलेशंस ऑफ दिस. अगर इसका LC ऑसिलेशंस है तो जब कभी ना कभी तो ये कैपेसिटर खाली होगा, और जब ये कैपेसिटर खाली होगा तो इसके थ्रू मैक्सिमम एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द इंडक्टर. तो करंट विल बी मैक्सिमम बिकॉज इंडक्टर के थ्रू एनर्जी कितनी होती है, हाफ एल आई स्क्वायर. तो जब आई मैक्स होगा मेरा तो मैक्सिमम एनर्जी इसकी होगी. वेन एवर आई इज मैक्स कैपेसिटर खाली होगा. एंड अनदर रीज़न टू प्रूव इट इज कि आई इज मैक्स, देयरफॉर डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0. एंड इंडक्टर के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, एल डी आई बाई डी टी. तो इंडक्टर के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, देयरफॉर कैपेसिटर के थ्रू भी पोटेंशियल डिफरेंस इज 0. तो इसके चार्ज इन द कैपेसिटर इज 0. तो वहाँ से मैं लिख सकता हूँ एट द टाइम ऑफ करंट मैक्सिमम पूरी एंड एलसी ऑसिलेशंस में देयर इज नो एनर्जी लॉस. वो तो एक काफ़ी फेमस चीज़ है बिकॉज इट इज़ सिमिलर टू एन एसएचएम में देयर इज नो एनर्जी लॉस इन डैम्पिंग फ्री ऑसिलेशंस. एंड यहाँ पे भी देयर इज नो रेजिस्टर इन द सर्किट, एंड चूँकि कोई रेजिस्टर नहीं है उसकी वजह से देयर इज नो लॉस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, लॉस ऑफ द एनर्जी. तो आई कैन राइट हाफ एल आई मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ एल आई मैक्स का स्क्वायर. इफ आई इक्वेट दिस विथ इसकी एनर्जी हाफ क्यू नेट स्क्वायर बाय सी नेट. अगर मैं ऐसा करता हूँ और सेम चीज़ मैं अगर इसमें करूँ कि, तो फिर वहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि दिस, और मैंने ये और ये इसको सेम माना है, तो दिस इज अगेन इक्वल्स टू हाफ Q1 स्क्वायर बाय C1 प्लस हाफ Q2 स्क्वायर बाय C2. अब मैं बेसिकली अगर इसको और इसको देखूँ, मैं इस सर्किट का भी जो आई मैक्स होगा वही इस सर्किट का आई मैक्स होगा, कि तभी तो इसको इक्विवेलेंट किया है ना. इक्विवेलेंट सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब क्या, रेस्ट ऑफ द थिंग्स डजंट चेंज. तो इफ़ आई सी फॉर दिस नाउ, इफ़ आई राइट LC ऑसिलेशंस का इक्वेशंस फॉर दिस, तो मैं क्या बोलूँगा कि एट द टाइम ऑफ करंट मैक्स, व्हेन करंट इज मैक्सिमम, द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस इंडक्टर इज इक्वल्स टू हाफ Q1 स्क्वायर बाय C1 प्लस हाफ Q2 स्क्वायर बाय C2. इसका मतलब क्या, आई मैक्स के समय ये भी खाली है, ये भी खाली है, क्योंकि हाफ Q1 स्क्वायर बाय C1 मतलब इसकी जो भी इनिशियली जो भी स्टोर था इसका वो सब चूस लिया गया है, इसका भी इनिशियली स्टोर का सब कुछ चूस लिया गया है. at the time. So then I can say at the time
of IMAX, C1 capacitor 1 and C2 both are empty, दोनों खाली है. एंड नाउ बिगिंस द वेरी क्रूशियल थिंग कि दोनों अगर खाली हो गए तो आप नोटिस कीजिएगा ये भी खाली है, मतलब इसका 0 0 0 0. अब सिर्फ इसको अगर आप देखिए तो चार्ज कांट एस्केप फ्रॉम दिस नोड. तो इनिशियली चार्ज वहाँ पे कितना था, अभी इनिशियली देखिए प्लस Q2 माइनस Q1, तो इनिशियली वो Q2 माइनस Q1 के जितना चार्ज था. एंड फाइनली अगर हम देखें तो अभी चार्ज इज 0. तो ये तो चार्ज का लॉस हो गया, विच इज नॉट पॉसिबल. चार्ज मस्ट बी कंजर्व्ड, चार्ज मस्ट बी कंजर्व्ड. ऐसा नहीं कि उस रीजन में, इस रीजन में, मतलब इस रीजन में इनिशियली देयर वाज अ नेट चार्ज ऑफ कितना प्लस Q2 माइनस Q1, बट फाइनली इट इज कमिंग आउट टू बी 0, which is not at all possible, which is wrong. Therefore अपना जो assumption था उसमें contradiction आ गया है. Therefore our assumption is wrong. Hence proved कि we cannot write this equation. This is wrong. Therefore जो last video में मैंने इसे 3 columns करके दिखाए थे, first तो apparently वहीं पे मैंने discuss कर लिया था कि wrong है. Energy conservation क्यों नहीं चलेगी, it is proved here, वो नहीं चलेगी. And hence the final potential difference conservation Saket method remains valid throughout. And I'll illustrate more on this in parallel capacitance also कि कैसे हमें solve करना चाहिए टॉपिक्स को. So thank you very much, stay tuned.